Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our environmental engineering class today. और आज हम डिस्कस करेंगे environmental engineering के बारे में। तो apart from tackling solid and wastewater disposal, civil engineer have to tackle air pollution problem also. जिस तरह हम sanitary engineering में solid waste को टैकल या वेस्ट वाटर को डिस्पोजल को ट्रैक करते हैं कि उसको हम डिस्पोज करें। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन जो है वो हमारे पास भी हम इसको टैकल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मेरा हाँ वालेकुम। बसो बड़े बसो दे 130 da subti moš da si karo ko da landi welding wal ne da saka bad atale nishte saka pade prote yaar saka pade prote anta wasuta sta basura tar pade lagi sura naga takriban sa 12 गज बलेगी क्या ना और पिज्जा 100 रुपये पड़े यार वो है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। दादी की वाला टैंक ही निश्ते भी आनो। हम्म। इधर से ना उस दस तर ऑफिस की पड़े बड़े खुनिश्ते सबab सराश हो गया था कि जल्द चम गौन केम चेसरा निश्ते तलान दो दुकान में सका दना हमारा देखो 1.5 ग्रान हो यार नता है 130 रुपए गैस तो पड़े और के खुदा बंदा ना मड़ा पैसे कामिला कामिला दा टैंक ही दगा दे प्रेदा kana सही दा कसान बियार अतली सीता सरा ना 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 ची पड़े दल यार को 10 तक दफ्तर की नोम सही दा दफ्तर की नी बिया मुंकर कली की हट कोले पड़े दे वणा मुंग दस पता मा वदा त मखने पड़े मा दा कड़ा को दा कसान सबब यार अजीता सरा kana दा सिम दे पैसों के राजी सब लगोल लगा ना टैंक ही दगा से प्रेदा नसीम चाचा तारे त ख्याल को आया और पीर पर से इंशाल्लाह राशन तो बस मा पड़े दान सरा उड़े आओ बस यार बारो खे जाओ देखा इधर अपने बस मुंग पकारी की ना करता हुआ कि दागा सो रहा के ओ खराबी खराबी की वसन का खराबी की हमंग बा बेसर दा दागा राखो kana बस दा टैंक ही दागा जाए नसीम चाचा अगर दागा शो सही दा kana नसीम चाचा सा टैंक ही के दा हां होता है दा की दा ऐसे बोले अब तक पड़े दान सारा में बिया वो कमाल दा पड़ी दिला सा पादे दा अगर वही दूर ग्रांड पड़े मुन शो गस्ते हो कली गया हूं सब निष्पक पड़ी प्राति दे कोर के जवाले बेन शाले तवार बस दर कम जान सरे बेवड़े बिया राड़े बस सही दा कसान बिया पीर पर जब से राशि खैर दे बस नहीं दूर टैंक ही ना होने सोरा जे नोरा नहीं बस सही ना जा सही ना ठीक शो अस्सलाम वालेकुम Luego y sí, demás. Due to industrialization, air pollution is becoming a major problem. ये तो हम सब भी जानते हैं कि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लग रही है या जितने ज्यादा अगर लोग भी ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो है ना हमारे पास व्हीकल ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है ना इंडस्ट्री जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन जो है वो डे बाई डे ज्यादा हो रही है। जिस तरह हम कह रहे हैं कि लाहौर का अगर पाकिस्तान में नाम लिया जाए तो उसे देखा जाए तो वो हमेशा स्मोक जो है ना में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे होता है क्योंकि उसकी एयर पॉल्यूशन की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। वो क्यों ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे जो है ना
व्हीकल जो रेशियोज है या वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पे ज़्यादा है, तो जिस सिटी में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी और वहाँ पे जो ट्रैफिक ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो है ना एयर पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी टन ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज टू इन्वायरमेंट। इसके अलावा अगर हम 1 टन सीमेंट जो है ना प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, अगर हम 1 टन सीमेंट के एवरी टन ऑफ सीमेंट के लिए 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट में हमारे पास रिलीज होती है। व्हीकल आल्सो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह ऊपर मैंने यहाँ पे जिक्र किया इसी बात का कि व्हीकल भी जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पॉल्यूशन को। इसके अलावा इन्वायरमेंटल की और भी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन इसमें चूंकि मेन जो है ना वो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हीकल्स और ये जो सीमेंट जो का मतलब जो ये मटेरियल बनते हैं, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फैक्ट्रीज वगैरह में बनती है, तो ये सारे चूंकि इंडस्ट्रीज का पार्ट है, तो इसलिए जो है ना इसको यहाँ पे मेंशन हमने किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है, ड्यूरिंग द लास्ट 1 century the environmental pollution has resulted in global warming by 4 degrees centigrade. An environmental disaster will be unavoidable if China, India, and other developing countries start consuming as much energy and material as the West did it its march to industrialization. Hence, environmental engineering is emerging as an important field of study in the civil engineering. तो अगर आपकी मेरी ये सजेशन है कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल पढ़ना है तो वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करें सिविल इंजीनियरिंग में, या अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग के बाद एमएस करना है तो आप उसको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करें, क्योंकि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये दोनों आजकल जो हमारे पास एक बर्निंग इशू है क्लाइमेट चेंज का, उसमें ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस चीज़ को जो है ना आप स्टडी करें, और इससे जो है ना आपका फ्यूचर जो स्कोप है वो आजकल फ्यूचर में जो है अभी करंटली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। जो है आप देख रहे हैं हमारे पास वेदर के जो पैटर्न है वो वेरिएट हो रहे हैं। तो ये जो है ना ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें जो है ना आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और जो हमारे जब आप ग्रेजुएट होते हैं, आफ्टर योर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको इजीली जो है ना मार्केट में एक्सेसिबल कर सकते हैं अपने जॉब्स के लिए या अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर है, इसके नाम से जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। फैसिलिटीज अनदर इंपॉर्टेंट नीड, प्रोवाइडिंग गुड एंड इकोनॉमिकल रोड लिंक्स इज एन इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन में इंजीनियर्स का क्या काम है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस पे व्हीकल चलती है और ये भी एक इंपॉर्टेंट नीड है। तो इसलिए इंजीनियर का काम है कि हम इनको इकोनॉमिकल रोड्स, लिंक रोड्स और ये ब्रिजेस, ये सारे चीज जो है ना इनको प्रोवाइड करें। इट इन्वॉल्व डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस कोर्सेज, सुटेबल सरफेस फिनिशेज, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इंटरसेक्शन, कलवर्ट, ब्रिजेस एंड टनल, ये सारी चीजें जो है ना ये इसमें आती है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। पहले इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। रेलवे इज अनदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग वे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रेलवे भी एक फैसिलिटीज है। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेलवे लाइंस आर पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हमारे पास एक मोबिलिटी आएगी। फॉर एग्जांपल अब रोड है, रोड एक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे जो है एक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रनवे जो है वो एक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये चीजें जो है ना ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंडर आती हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इनटू रिक्वायरमेंट ऑफ एयरपोर्ट एंड हार्बर्स, जैसे मैंने मेंशन किया एयरपोर्ट्स वगैरह को। ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ट्रैफिक सर्विस टू बी कैरिड आउट। तो इसको प्रॉपरली मैनेज, रोड भी जब हम बनाते हैं तो हम प्रॉपरली देखते हैं कि इस रोड पर कितनी गाड़ियां जाएंगी, हमारे पास ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो गया, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसको एज बीइंग इंजीनियर हम चेक करते हैं। कैरिंग आउट traffic survey and then planning, designing, construction and maintenance of road, railway, bridges, tunnels, airports and harbor is known as transportation engineer। जिस तरह मैंने जिक्र कर लिया, ये सारी चीजें जो है ना रेलवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए, टनल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गया, हार्बर्स हो गए, सारी चीजें जो है ना ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और आजकल इसका भी बहुत ज़्यादा व्यू है, क्योंकि नॉर्मली हम जो है जो हमारे सिटीज़ हैं उसमें टाउन प्लानिंग कोई नहीं है। ना कोई टाउन प्लानिंग की तरफ देता है, ना वो कोई आर्किटेक्चर व्यू की तरफ डिज़ाइन देता है। पाकिस्तान में आई थिंक सिवाय इस्लामाबाद के कोई भी प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं हुई जिसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा डेवलप हुआ हो, प्रॉपरली डेवलप हुआ हो, ड्रेनेज का रास्ता बंद ना किया हो। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम टाउन प्लानिंग में जो है ना इन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।